हेलो कैंडिडेट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज की जो जॉब है वो आई है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर कीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आती रहती हैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेटेड जॉब्स। तो देखते हैं क्या कुछ है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। यहाँ पे निकाली है उत्तराखंड ने एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 17 पदों की वैकेंसी। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने डेट्स की बात कर ली है। तो यहाँ पे जो विज्ञापन डेट यानी कि जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो 14 मई 2021 को रिलीज़ हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म की जो फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है 16 मई 2021 से। वहीं जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी 14 जून 2021। वहीं जो फीस सबमिट की लास्ट डेट है वो भी 14 जून 2021 रहेगी। यहाँ पे जो टोटल रिक्तियाँ यानी कि टोटल वैकेंसी की बात कर चुके हैं हम। एक्सरे टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रहेगी, 70 रहेंगी आपकी ये वैकेंसियाँ। वेतन यानी सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है आपको, 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक की। अब इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि 70 जो वैकेंसी इन्होंने टोटल निकाली है तो किस जाति के लिए या कहें तो किस सेक्शन के लिए कितनी वैकेंसियाँ रहेंगी। यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए रहेगी 23, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए रहेगी 5, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए रहेंगी 10, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रहेगी 7, सामान्य और आरक्षित यानी जनरल वालों के लिए रहेगी 25 सीटें। इसके बाद इन्होंने नीचे और डिस्क्राइब किया है कि जो पर्टिकुलर कास्ट वाइज इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली हैं तो उसमें कितना सेक्शन किसका रहेगा। यहाँ पे जैसे अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 23 हैं, पर इसमें जो 30% क्राइटेरिया है वो उत्तराखंड महिलाओं के लिए रहेगा, 4% रहेगा दिव्यांगजनों के लिए, 5% रहेगा उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए, 2% रहेगा उत्तराखंड के स्वर्गीय सेवा आश्रितों के लिए। ये तो ऐसे ही करके यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ रहेंगी। शैक्षणिक अर्हता और अधिमानी अर्हता की बात कर ली, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन क्या क्या यहाँ पे होनी चाहिए। तो एक्सरे टेक्नीशियन पद के लिए यहाँ पे सीधी भर्ती है, इसलिए आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने चाहिए। यानी कि जो आपने 12th किया हो साइंस से किया हो, या तो आपने उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किया हो, या गवर्नमेंट के किसी भी वैलिड स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम आपने 12+2 के साइंस में दिए हो। इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं या अभ्यर्थी हैं उनके पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखंड पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण के योग्य एक्सरे टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा अथवा डिग्री या सरकार द्वारा उनके समक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा एवं डिग्री हो। इसका मतलब कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी में, जो कि रजिस्टर्ड हो उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी या फिर उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल। अगर इन दोनों के साथ ही रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट द्वारा किसी भी रेलिवेंट सोसाइटी कहते हैं इनको, तो उससे काउंसिल से आपका एफिलिएटेड होना चाहिए, यानी मान्यता प्राप्त उसको होनी चाहिए। इसके साथ ही जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी या फिर उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदी का कार्य है, जो आपका मेन काम रहेगा वो हिंदी में रहेगा। इसके बाद करें कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, तो यहाँ प्रेफरेंस दी जाएगी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड सरकार के लिए सेना में 2 साल की अपनी सेवा दी है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किए कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ प्रेफरेंस दी जाएगी। आयु की बात कर लें तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 1 जुलाई 2020 को 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही एक विशेष पॉइंट जो मुझे इसमें दिखा वो ये दिखा कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करता है मेल, तो उसकी एक से ज़्यादा जिंदा बीवियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी ने 2 शादियाँ करी हैं तो उसकी जो पहली बीवी है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई भी ऐसी महिला जो ऐसे अपने पति से शादी करी है जिसके पास जो पहली बीवी थी वो भी जिंदा है, तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकती। चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 200 नंबर के MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पे आपके 2 सेक्शंस रहेंगे। सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और गलत के लिए 0.25 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। पहले क्वेश्चन में आपको 100 नंबर से के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, और इसमें आपसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन
के सवाल पूछे जाएंगे। वहीं जो पेपर दूसरा रहेगा उसमें भी आपसे 100 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1.5 घंटा मिलेगा आपको, और इसमें आपको आपके सब्जेक्ट यानी मेडिकल, एक्सरे टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी संबंध क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अप्लाई करना बहुत ही आसान है। रजिस्ट्रेशन कीजिए, एप्लीकेशन अपनी सबमिट कीजिए और फ़ी कर दीजिए पेमेंट। तो इसके लिए आपको जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ukmssb.org पे, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही शुल्क की बात कर ले, यानी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जनरल के लिए रहेगी 300 रुपये, वहीं EWS वालों के लिए रहेगी 150 रुपये, OBC के लिए रहेगी 300 रुपये, SC के लिए 150 रुपये और ST वालों के लिए 150 रुपये। इसके साथ ही जो लिखित परीक्षा है, यानी जो आपका रिटन टेस्ट है, वो सितंबर-अक्टूबर 2021 में हो सकता है। तो इनकी वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहिए अपना फॉर्म सबमिट होने के बाद। इसके साथ ही आपको जितनी डिटेल्स हैं नोटिफिकेशन रिलेटेड, एग्ज़ाम रिलेटेड, वो आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, जो कि www.ukmssb.org है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके जो प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड हैं वो भी आपको यहीं से डाउनलोड करने होंगे। तो एप्लीकेंट जितने भी हैं वो कीजिए अप्लाई, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।